एक्सपोर्ट 2000 में तकरीबन 10 अरब थी, 10 अरब डॉलर। आज मेरी एक्सपोर्ट जो है वो तकरीबन 30 से 35 अरब डॉलर है। इंडिया की एक्सपोर्ट 42 अरब डॉलर थी जो आज 770 अरब डॉलर है। हमारे मुल्क की 28% आबादी शरह गुर्बत से नीचे रह रही है। इंडिया की ये आबादी 2000 में 26 थी, आज उनकी शरह गुर्बत से नीचे वाली आबादी रहने वाली 2% है। अब जो सबसे खतरनाक बात है वो ये है कि मेरी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी वो 400 के करीब थी 2000 में, बिलियन डॉलर, बिलियन भी नहीं, मिलियन $1 billion। अब वो 156 बिलियन डॉलर रह गई है। इंडिया में वो 80 बिलियन थी 2000 में, 2000 आज 1 ट्रिलियन है। इंडिया की एक्सपोर्ट 42 बिलियन से 770 बिलियन पे चली गई। मेरी 10 से 38 हो गई। पैदा करो, मैं तो कह रहा हूं पैदा करो, मगर अमीर पैदा करो ना। आप तो पैदा भी कर रहे हो, पैदा भी गरीब कर रहे हो। इमरान इस वक्त इनकी हालत देखिए कि अरब अमारात के एयरपोर्ट्स में मैं देख रहा था मुसाफिरों को, जहां भारतीय मुसाफिर और पाकिस्तानी, अमारात की एयरलाइन ने उन्हें होटलों में ठहराया, उनको रिस्पेक्ट देने से पाकिस्तानी मुसाफिरों को बेचारों को एयरपोर्ट्स पे जलील होने के लिए छोड़ दिया। लोग यहाँ पे जब पूछते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, तो लोग आगे से कहते हैं नहीं, हम जो है वो वी आर फ्रॉम इंडिया। पाकिस्तानी कहते थे वी आर फ्रॉम इंडिया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान से मदद मांग ली है। पाकिस्तान इत्तेहादी है सऊदी अरब का, तो उस इत्तेहाद का पहला नतीजा ये निकला कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को सपोर्ट के लिए बुला लिया। साथ में दुबई की गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा किया जो मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। जितने यहां पर लोग हैं, 20,000 से ज्यादा लोग हैं जो ओवरस्टे कर रहे हैं, उनके वीजास कैंसिल हो गए। सऊदी अरब पाकिस्तानी फौज मांगता है तो पाकिस्तान को मक्का मदीना की हिफाजत के लिए डेफिनेटली अपनी फौज को सऊदी अरब भिजवाना पड़ेगा। ये जब जाके पाकिस्तानियों को रिप्रेजेंट करते हैं तो यार क्या आपको लगता है कि हम डू वी फील प्राउड? शर्म नहीं आती? ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज क्यों समझती हैं कि इनकी बारी नहीं आएगी विद इजराइल? इजराइल बनना चाहता है सुपर पावर मिडिल ईस्ट की, कि वही वहां का हेजमन हो। दुबई की गवर्नमेंट ने बोला आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सभी को होटल्स को इंस्ट्रक्शन दे दिया आप किसी को बाहर नहीं निकालेंगे, इनके पास पैसे नहीं है, ओवरस्टे कर रहे हैं, दुबई की गवर्नमेंट पेमेंट करेगी। सऊदीया के साथ आप बैठे हुए हो, लेकिन सऊदीया का साथ आप दे नहीं सकते, क्योंकि सऊदीया का साथ अगर आप देते हो तो वहां पे जो है ईरान आपके जीएचक्यू को डायरेक्ट आराम सुकून से हिट कर सकता है। ना 3 में ना 13 में फंस गई इस वक्त रजिया गुंडों के अंदर। इसी तरह आपके जो दोस्त हैं इधर, मिस्टर मोदी हु वाज द लास्ट पर्सन टू सी नेतन्याहू बिफोर द वॉर, आशीर्वाद देने गए थे। हिंदुत्व, अखंड भारत, जायनिज्म, एरट्स इजराइल, ग्रेटर इजराइल। ब्रिगेडियर साहब, बड़ा दुख हो रहा है पूरे मुस्लिम उम्मा को जब हम देखते हैं कि अमेरिका का एक सेक्रेटरी ऑफ वॉर हमारे मजहब की तौहीन करता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में उनके खिलाफ जाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप जो जंगे करवा रहा है पूरी दुनिया में, उसको मैन ऑफ पीस कहते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि इजराइल के जहाज तो ईरान के ऊपर उड़ रहे हैं और हमारे बॉर्डर पे आ चुके हैं, और नेतन्याहू कह चुका है ईरान के बाद पाकिस्तान। क्या वजह है हम इतने कमजोर पड़ गए एज मुस्लिम्स, एज अ नेशन? ब्रिगेडियर साहब। नहीं जी, मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा। वी आर नॉट वीक और ना ही हमने कोई कमजोरी दिखाई है। वी आर अ न्यूक्लियर नेशन, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। हमारा और ईरान में कोई मुमासलत नहीं है, ना फॉरेन पॉलिसी में, ना हमारी जौहरी सलाहियत में, और ना दीगर जो हमारे एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर पोटेंशियल है। और हम सिक्योर हैं अपनी कैपेबिलिटीज़ में। और फॉरेन पॉलिसी वाइज भी आई थिंक पाकिस्तान वो उन गिने चुने ममालिक में से है जिसने बड़ा मौसर अंदाज में इसको कंडेम किया है। और अगर प्राइम मिनिस्टर की आपने स्टेटमेंट सुनी है तो वो ऑन रिकॉर्ड है हैविंग कंडेम्ड दिस इजरायली। उस स्टेटमेंट में आपको इजराइल का वर्ड यूज हुआ था नजर आया ब्रिगेडियर साहब? जी जी बिल्कुल, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ सब्सिक्वेंटली टू गेट द डिटेल्स। और जो तौहीन मजहब हुई है, जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर ये कह रहे हैं, जिसके लिए थॉमस कीथ साहब ने ट्वीट किया, या अमेरिकन ऐसा ट्वीट कर रहे हैं, वो कहते हैं अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ वॉर ओपनली इंसल्ट्स इस्लाम, डिक्लेयरिंग दैट regimes that believe in Islamic prophetic illusions cannot possess nuclear weapons। अब ये दुनिया के क्रिश्चियंस ये बात कर रहे हैं कि ये सेक्रेटरी ऑफ वॉर इस्लाम की तौहीन कैसे कर सकता है। ब्रिगेडियर साहब, आप क्यों नहीं ये बात कर रहे हैं? देखिए, इसको देखना पड़ेगा, और ये तो किसी भी मौजूद माशरे में ऐसी चीज उसको इजाजत। सर, मुसलमानों ने अभी तक इसको देखा भी नहीं है, इस बात का अफसोस नहीं करूं मैं आपसे सर।
नहीं, अफसोस आप, क्योंकि मैंने इसको तफसील से उस ट्वीट को, उसके जो कंटेंट्स हैं उसको देखा नहीं है। मे बी के उसकी लैंग्वेज ऐसी है जिसमें वो उनका कहने का मकसद कुछ और हो, बट ये तो कंडेमनेबल है। अगर वो उन्होंने वो बात की है तो उसको तो कोई भी जी शऊर जो है अप्रिशिएट नहीं कर सकता, और सही मानों में कंडेम करना चाहिए। तो इस्लामी मुल्क जो हमारी OIC है, ये इसका फर्ज बनता है ना कि इसमें एक इजलास बनाए। सर, अक़वामे मुत्तहिदा एक डमी इदारा बन गया है, अमेरिका UN को छोड़ के चला गया है, आप OIC में कैसे उम्मीदें लगा रहे हैं हुजूर? तो यही तो आपके पास है, और आपके पास फिर क्या है? ईमान के अलावा सर आजकल कुछ नहीं बचा है सर। फौरन नहीं है, तो बस यही है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मुफाजात। यू हैव टू बी स्ट्रांग इन दिस जो रूल्स बेस्ड डिसऑर्डर है इस दुनिया में, इसमें आपने मजबूत होना है। मजबूत को ही वो तगड़ा समझा जाता है। और जियो पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट जो हॉबीसियन कॉन्फ्लिक्ट है, उसके इर्द गिर्द ये जो आजकल का जो जियो पॉलिटिक्स है वो रिवॉल्व कर रहा है। और पाकिस्तान, चूंकि आपको मालूम है, बड़े खुद खतरात में घिरा हुआ है। हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो हॉट है, इस वक्त हम बरसरे पैकार हैं। एक उसी जंग में जो यहूद और हनूद की कॉम्बिनेशन से हम पे लॉन्च की गई, हम पे हमला हुआ और हमने उसका जवाब दिया है अफगानिस्तान में। और ये उस गठजोड़ का हिस्सा था सर। आपको मालूम है कि मोदी साहब ने विजिट किया और कोऑर्डिनेट किया सारा, और ये सारा एक वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान के तहत वो गए हैं। और उनके अपने मुल्क में उनके खिलाफ ये आवाज़ें उठ रही हैं जो उन्होंने स्टांस अडॉप्ट किया हुआ है फ़लस्तीन के बारे में। और इस वक्त अफगानिस्तान को प्रॉक्सी इस्तेमाल करने के हवाले से ये बदकिस्मती है कि हमारा नेबरहुड ऐसा है जो कि एक ऐसी जहरीली आइडियोलॉजी की गिरफ्त में है जो इंसान को इंसान नहीं समझती, और जो माइनॉरिटीज़ है उनको तो ये बिल्कुल यहाँ पे वो नहीं समझते कि अलाउ मी मैं शाहिदा रहमानी साहिबा को गुफ्तगू में शामिल करूँ। शाहिदा रहमानी साहिबा, जो मुझे तशवीश है इस वक्त सबसे ज़्यादा वो ये है मैडम कि जब हम पे हमला होगा तब हम जवाब देंगे, हमारे दीन पे हमला होगा तो हम फौरन जवाब नहीं देंगे, हम असेस करेंगे कि हमें जवाब देना चाहिए कि नहीं। शाहिदा साहबा, क्या आपको भी तशवीश है? देखें तलहा साहब, बिल्कुल हम आज ही मैं समझती हूँ कि नेशनल असेंबली में इसकी करारदाद भी मजम्मत करते हैं, करेंगे। दीन पे हमला किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं है। और रही बात आपने कहा कि हमारी सरहदों पे, तो आपने देखा कि जब इंडिया ने हमला किया हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, और अफगानिस्तान ने जिस तरीके से दरअंदाजी की उसको भी हम मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और इसकी तरफ कोई मैली आंख उठाकर नहीं दे सकता। अभी बात कर रहे थे हमारे PTI के साथी, तो इनसे ये मैं पूछना चाहती हूँ कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने तो जब सलाला वाकया हुआ तो नेटो सप्लाई रोक कर दुनिया में आंख डालकर अमेरिका को जवाब दिया। उन्होंने शुक्र करें कि उस वक्त जैकबाबाद में जो एयर था, एयर स्पेस, वो जवाब देंगे कि उस वक्त जरदारी साहब पावर में थे। अब फॉर्म 47 की हुकूमत है, वो ये जवाब देंगे। अब भी सदर जरदारी साहब अब भी पाकिस्तान की क़यादत कर रहे हैं, और वो ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास वसाइल नहीं, क्या मैं जंग करूं। वो ये नहीं कहेंगे कि आज तक उनके लीडर ने आज तक क्या इसराइल की दहशतगर्दी की कभी मजम्मत की है। गजा तबाह हो गया, फलस्तीन तबाह हो गया, सारी दुनिया ने मजम्मत की। पाकिस्तान की असेंबली ने, सेनेट ने, नेशनल असेंबली ने, तमाम असेंबलीज ने करारदाद की, तमाम लीडर्स ने उनके खिलाफ मजम्मत की। क्या कभी देखिए कि अरब अमारात के एयरपोर्ट्स में मैं देख रहा था मुसाफिरों को, जहां भारतीय मुसाफिर और पाकिस्तानी, अमारात की एयरलाइन ने उन्हें होटलों में ठहराया, उनको रिस्पेक्ट देने से दें। पाकिस्तानी मुसाफिरों को बेचारों को एयरपोर्ट पे जलील होने के लिए छोड़ दिया, पासपोर्ट दे के वो भारतीय पाकिस्तानी अलग कर देते। तो यहाँ पाकिस्तान में तो इस जंग से अभी मईशत के हालात आप देख लें शुरू हो गए, जो मैं आपको रोज़ बताता रहा। इस जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान जो होना था वो अंडर डेवलप्ड ममालिक को, और उसमें पाकिस्तान टॉप पे। ये जो आज स्टॉक एक्सचेंज में हुआ है, जहाँ जहाँ दुनिया में खुली है वहाँ शदीद मंदी है। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज का कहा जाए 19,000 पॉइंट से गिरी है, यानी तमाम कारोबार मुअत्तल हो गए। और फरवरी का महीना पहले ही हमारे लिए स्टॉक एक्सचेंज के लिए खूनी महीना करार दिया गया था। अब ये जो नुकसान हुआ है ये तकरीबन 3 खरब रुपए के करीब करीब बनता है। अमेरिकी डॉलरों में आप देखें तो वो 7 से 9 अरब डॉलर बनते हैं, जितना IMF का प्रोग्राम नहीं है पूरा, वो एक दिन में तबाह हो गया। तो ये यहाँ इन हालात में आप ज़रा सोचें
कि सियासी सूरत हाल भी क्या कहां तक पहुंची है। बड़ी जबरदस्त स्पीच की थी मार्क कार्नी ने, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने डावोस में कमाल की थी। उसने 2-3 बातें की। उसने कहा कि ये अब रप्चर हो गया वर्ल्ड ऑर्डर, ये ट्रांजिशनल नहीं है, ये रप्चर हो गया। और अब उसने कहा जितनी मिडिल पावर्स हैं उनको अपना बंदोबस्त करना पड़ेगा। अब ये रूल्स, वो एक फैलेसी थी जी, रूल बेस्ड ऑर्डर, कोई नहीं, ड्रामा खत्म है, सब कुछ है। ये जो हुआ है अब ईरान में, ठीक है, इनिशियल बड़े लोगों को तसल्ली होगी कि अच्छा जी न्यूक्लियर नहीं रहा, ये नहीं रहा, वो नहीं रहा, सब कुछ रहा। लॉन्ग टर्म में ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज क्यों समझती हैं कि इनकी बारी नहीं आएगी विद इजराइल? इजराइल बनना चाहता है सुपर पावर मिडिल ईस्ट की, कि वही वहां का हेजमन हो और वही डिसाइड करे आगे कौन कैसे रहेगा। ये क्यों समझते हैं कि इनकी बारी नहीं आएगी? हकबी ने क्या कहा है, जो अमेरिकन एम्बेसडर है, हाँ, हु इज अ क्रिश्चियन जायनिस्ट, उसने कहा कि उनका हाइट राइट है, बिब्लिकल राइट, बिब्लिकल राइट है। हाँ, यूफ्रेटिस और नाइल के दरमियान सारी जमीन ले लें, और बिब्लिकल राइट है, ये रिजॉर्टेड टू द बाइबल एंड दे बिलीव इन दैट। द क्रिश्चियन जायनिस्ट आर इवन वर्स देन द ज्यूइश जायनिस्ट। उनका वो बड़ा अजीब सा बिलीफ है, कॉन्वोल्यूटेड वर्ल्ड व्यू है। तो उसने तो कह दिया ना, इट इंक्लूड्स पार्ट्स ऑफ सऊदी अरेबिया, इवन इजिप्ट तक पहुंच गया वो। तो इसी तरह आपके जो दोस्त हैं इधर, मिस्टर मोदी, हु वाज द लास्ट पर्सन टू सी नेतन्याहू बिफोर द वॉर, आशीर्वाद देने गए थे। हिंदुत्व, अखंड भारत, जायनिज्म, एरट्स इजराइल, ग्रेटर इजराइल, उनकी सोच वही है ना। लेकिन साथ में दुबई की गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा किया जो मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। जितने यहां पर लोग हैं, 20,000 से ज्यादा लोग हैं जो ओवरस्टे कर रहे हैं, उनके वीजास कैंसिल हो गए, उनके फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। लेकिन दुबई की गवर्नमेंट ने बोला आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सभी को होटल्स को इंस्ट्रक्शन दे दिया, आप किसी को बाहर नहीं निकालेंगे, इनके पास पैसे नहीं है, ओवरस्टे कर रहे हैं, दुबई की गवर्नमेंट पेमेंट करेगी। और कुछ जैन कम्युनिटी है, उन्होंने भी कुछ यहां पर काम किया है। मैं सारे मुद्दे आपको बताऊंगा कि हो क्या रहा है। अभी अभी जो दुबई का स्काई है उसके अंदर दोबारा से अटैक होने शुरू हो गए हैं। दुबई के अंदर ब्लास्ट बहुत भयंकर वाले ये सुनाई देते हैं। ये वो है जो कानों को, बिल्कुल कानों के पर्दे फाड़ने वाले हैं। और जो फाइटर जेट्स हैं, दे आर टीयरिंग अराउंड थ्रू द क्लाउड्स। ये जो सडन ग्राउंड शेकिंग बूम्स हैं, ये पूरे के पूरे स्काईलाइन को इसने हिला के रख दिया। पूरा ऐसा लगता है कि पूरा धुआं ही धुआं पूरे स्काई में हुआ है। मैंने सुबह भी आपको लाइव शो में आपको दिखाया था बाहर जाकर कि कितना धुआं है, जबकि दुबई में ऐसा होता नहीं है। दोस्तों, ये कोई ड्रिल नहीं है, कोई ट्रेनिंग एक्सरसाइज नहीं है, ये रियलिटी है ग्राउंड के ऊपर, जो दुबई में मैं खुद बैठकर आपको बता रहा हूं। और कुछ ही घंटों में, पहले हमें रात को लगता था कि युद्ध बंद हो जाएगा। ये जो दुबई है, जो सेफ हेवन था पूरे दुनिया में, मिडिल ईस्ट के अंदर स्पेशली, उसका जो ट्रस्ट सेंटर है पूरे दुनिया के ऊपर, वो खत्म हो रहा है, यानी कि क्राइसिस में है दुबई। और इसीलिए जो एयर स्पेस है यहां पर, उसको कंप्लीटली लॉक कर दिया गया है। मेरे कई दोस्त हैं जिनकी फ्लाइट्स थी आज की कल की कैंसिल हो गई हैं। मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, वो इंटरसेप्ट कर रहे हैं पूरे हवा के अंदर, जो मिसाइल्स आ रही हैं ईरान की तरफ से। और दुनिया का जो बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, स्टैंड स्टिल है, एक भी फ्लाइट ना आ रही है ना जा रही है। 20,000 से ज्यादा लोग, मैं पहले बताया आपको, वो सडनली दे आर ट्रैप्ड। अभी एक और ब्लास्ट, अभी एक और ब्लास्ट हुआ है, छोटे लेवल का, बहुत बड़े लेवल का नहीं था। इससे पहले 4 बड़े ब्लास्ट मेरे यहां पर हुए थे, अब दोबारा शुरू हो गए हैं। यानी कि सुबह 4 बजे से अब वो लगातार दुबई को अटैक कर रहे हैं ईरान वाले। जो ये टैक्स फ्री का ओएसिस था, ये बिल्डअप किया गया था एक चीज के ऊपर, कि दुबई शांत है, बहुत ही काम है। और यहाँ पे जो लोग आते हैं उनको पता है कि जो यूएई की जो करेंसी है वो बिल्कुल स्टेबल है, वो कभी ना ऊपर जाती है ना नीचे जाती है डॉलर के कंपैरिजन में। लेकिन आज जो शांति थी वो शटर्ड है। अभी दोबारा से फाइटर जेट्स ने निकलना शुरू हो गया, बिकॉज एयरपोर्ट बहुत पास है, फाइटर जेट्स घूम रहे हैं ऊपर। अब क्वेश्चन है सभी के दिमाग में कि अगर जो सेफेस्ट सिटी है दुबई, अगर वो लॉकडाउन के अंदर है या वो शेक हो रही है, तो होगा क्या। अब आते हैं रियल स्टोरी के ऊपर। स्टोरी ये है कि जो न्यूज़ चैनल्स बता रहे हैं कि लोग फंसे हुए हैं एयरपोर्ट के ऊपर, लोग नीचे लेटे हुए हैं, ये जियोपॉलिटिकल शॉक वेव है जो न्यूज़ चैनल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये न्यूज़ डोमिनेट कर रही है पूरे हेडलाइंस को। लेकिन क्या आपको किसी ने बताया कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें यहाँ पर क्या हो रही हैं? जैन कम्युनिटी के ऊपर बाद में आऊँगा, पहले बताता हूँ कि यहाँ पर जो दुबई की स्ट्रीट्स हैं वहाँ पर क्या हो रहा है। आप सोच के देखिए, आप दुबई में आए, आपके पास कुछ पैसे हैं, आपने घूमा फिरा, और जाने से पहले जो पैसे बचे आपने उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीद लिया, कुछ भी खरीद लिया, क्योंकि दुबई टैक्स फ्री यहाँ पर चीज़ें मिलती हैं, सस्ती होती हैं। और आप उसके बाद जाते हैं एयरपोर्ट पे और आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो जाए, एयरपोर्ट क्लोज हो जाए, तो क्या पैनिक आएगा? आपके पास ना पैसे हैं, ना आप वापस जा सकते हैं, ना वापस होटल में जा सकते हैं, आप करेंगे क्या? यू हैव नो आइडिया वेयर यू कैन लीव। और ये रियलिटी थी अभी तक, सारे जो यहाँ पर लोग फंसे हुए थे।